ओम शांति। आज की तारीख है 29 नवंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 जनवरी 1987। मुरली का सार, सफलता के सितारे की विशेषताएं। सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। तारामंडल। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। आप धरती के सितारे, वो प्रकृति के सितारे, वो भी रात में प्रकट होते हैं। और यह सितारे भी कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते। पता चला उन सितारों से आप सितारों की क्या? बाबा बता रहे हैं कि वो सितारे और आप सितारे, वो भी सितारे, आप भी सितारे। आप परमात्म सितारे, वो धरती के सितारे। ठीक? वो रात को दिन नहीं बनाते, वो सिर्फ रात में प्रकट होते हैं। और आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ रात को दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। ठीक? एक वो सितारे, एक आप सितारे। ठीक? तो वो सितारे भी आपको बुद्धि में होने चाहिए और आप सितारे भी आप तो सामने हैं ही। तो कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। एक वो सितारे, एक आप सितारे। ठीक? क्लियर? तो कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं, कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वे स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते हैं। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, वो स्थान बदलते हैं ना, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, है ना? पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में इतना गहरा राज है।
ऐसे बार बार पूछने वाले, जो बार बार संशय में आते रहते हैं, ये बार बार ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्या, वो क्या, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। जैसे उन सितारों का प्रभाव, जो पूच्छल तारे सितारे होते हैं, उनका प्रभाव धरती पर भारी माना जाता है, तो परमात्म सितारों में भी पूच्छल तारे हैं। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे जो बार बार पूछने वाले हैं, पूछ वाले, पूछने की पूछ वाले, पूछ होते हैं पूच्छल तारों में, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, सभी अनुभवी हो। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने ऐसा क्या किया है, माना अपने प्रति ही जिनके संशय पैदा हो जाते हैं, तो उनके मन बुद्धि के ऊपर उनकी अपनी ही स्थिति भारी बढ़ जाती है। वंडरफुल। जब स्वयं के प्रति संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। जैसे वो पुच्छल तारे पृथ्वी पर भारी रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में पुच्छल तारे ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल पर भारी होते हैं। और जो स्वयं की स्थिति पर भारी होते हैं, जो अपने आप में क्या क्यों करते रहते हैं, क्या क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो अपने मन बुद्धि की स्थिति को भारी कर देते हैं। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ये क्या, वो क्या। तो चाहे संगठन का वातावरण या सेवा क्षेत्र का वातावरण सब भारी कर देते हैं। तो माना जो बहुत ज्यादा क्या, क्यों, कैसे, वैसे यही करते रहते हैं, वो वायुमंडल को भारी करते हैं। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। इनका पुच्छलता, इनका पुच्छलता। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे, अब प्रकृति के सितारों से कंपैरिजन हो रहा है तो बता रहे हैं, साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो वो नीचे गिर के क्या बन जाते हैं। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। परमात्म सितारों में भी कंपैरिजन बता रहे हैं ना, तुलना बता रहे हैं। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की स्थिति, ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाती है। परमात्म सितारों में भी जैसे उन सितारों में कहीं ऊपर से नीचे गिरते हैं, ऐसे परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ,
तो महसूस नहीं करते। जब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, बुद्धि पत्थर की हो गई, भले उन्हें कितनी भी अच्छी बात याद कराई जाए पर उन्हें याद नहीं आती, उस समय वो पत्थर बुद्धि हो गई। माना कितना भी स्नेह का पानी या कैसे भी उन पे डाला जाए पर वो पत्थर पिघलता नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। सुन रहे हो? ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते, कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। जो बातें नशा दिलाती थी अब वही बातें विपरीत में सोचने लग जाएंगे, बात का रूप बदल देंगे। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। माना पुच्छल तारे और ऊपर से गिरने वाले तारे और नीचे बन जाते हैं पत्थर। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल में सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूं? ये परमात्म तारा मंडल है, हम सब बच्चे एक सितारा हैं। कौन से वाला सितारा? माना कितने सितारे बताए बताए ना, समीप के सितारे, दूर के सितारे, सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे, एक स्थिति वाले, स्थितियां बदलने वाले। वहां तो स्थान बदलते हैं, यहाँ स्थिति बदलती है। और पूछल तारे, जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त मुरली है। वो सितारे और यहाँ सितारे, वो सितारे ये सितारे, वो सितारे ये सितारे, वो प्रकृति के सितारे। उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि ब्राह्मण माना परमात्म सितारों में हम कौन सा सितारा है। वो पता चलेगा अपनी स्थिति से ही ना, आप अपनी स्थिति चेक करोगे ना कि आप कौन सा सितारा। तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। अब वो सितारा कैसा होता है ना? अब आपको कैसे पता चले सफलता का सितारा आप हो नहीं हो, है ना? तो उसकी कुछ निशानियां होती है, कुछ विशेषताएं होती है जिसको देख के पता चल जाता है, अच्छा ये सफलता का सितारा है। ऐसे ही होता है। चलो सुने, तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात अब जान लो सफलता का सितारा, उसमें ऐसी क्या बात होती है। तो सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, वो अपने आप को आगे बढ़ने में सफलता का अनुभव करेगा। कैसे, वो भी सुन लो। ऐसे मान लेना, हाँ मैं अपनी प्रगति महसूस कर रही हूँ तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, कैसे वो भी तो सुनो। बाबा है ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में आके आपको पता चल ही जाएगा कौन सा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं के, सदा शब्द याद रखना, ये नहीं कि एक दो दिन, जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। जो उसकी अपने पुरुषार्थ की विधि है उसमें वो सहज सफलता अनुभव करेगा। अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव, सदैव याद रखना, ये नहीं कि 2 दिन ऐसा फिर 4 दिन वैसा, ऐसे वाला नहीं चलेगा। अपने पुरुषार्थ की विधि में, जो उसने विधि रखी है पुरुषार्थ की, सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा।
सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है एक, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे कि जैसे सफलता के ऊपर मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, इसे कहते हैं अधिकार है। ये परिभाषा है अधिकार की। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। स्वतः और सहज प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, माना ये स्वयं के प्रति होगा कि ये वाले संकल्प उनके अंदर कभी नहीं आएंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऐसी डेफिनेशन उनके जीवन में नहीं होगी। वो सदा सफलता को प्राप्त करेंगे। ये उनको लगेगा जैसे कि हमारा सफलता के ऊपर अधिकार ही है। क्लियर? ये है स्वयं के प्रति सफलता। दूसरा, अपने संबंध संपर्क में आते हुए, माने जो भी उनके संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, माना चाहे वो लौकिक परिवार के संबंध में आए, चाहे कोई लौकिक कार्य हो उसके संबंध में आए, सर्व संबंध संपर्क में, सारे संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उनका अधिकार है सफलता के ऊपर, क्योंकि वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये उनके अंदर होगा, सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति के आगे बढ़ते जाएंगे। ये है सफलता की प्रगति की पूरी डेफिनेशन। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, परिस्थितियां भी आएंगी। ऐसे नहीं कि सफलता के सितारों के रास्ते पे परिस्थितियां नहीं आती, परिस्थितियां आएंगी, उसका सामना भी करना पड़ेगा। और व्यक्तियों के द्वारा, है ना, मनुष्य आत्माओं के द्वारा भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। कि उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ सहन कर रहे हैं, उन्हें लगेगा जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, है ना। उनके आगे परिस्थिति ऐसी होगी, उनको लगेगा कि जैसे हमारी स्थिति बन रही है और हम उड़ रहे हैं। कोई भी परिस्थिति उनको अपने अंडर नहीं ले सकती, क्योंकि सफलता उनका अधिकार है। परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। बाबा ने एक खास तौर पे कहा, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगेगा, समय लगेगा, पर उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि उनका सफलता पर अधिकार है। ठीक है, ये है सफलता के सितारों का सफलता के ऊपर अधिकार। किस तरह से वो, नंबर 1 क्या बताया, स्वयं के प्रति सफलता भी होगी। कभी ये नहीं बोलेंगे ये कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, पर करेंगे, देखेंगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पता नहीं होएगा कि नहीं होगा, ऐसी लैंग्वेज उनके जीवन में नहीं होगी।
सफलता के सितारे, सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी माना जो सफलता का सितारा होगा उसकी एक विशेष निशानी दिखाई देती है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा। मैंने ये नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अरे तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या किया, अरे ऐसा नहीं गाएगा। कभी भी ये निशानी होगी उसके अंदर। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। ये है निशानी उसके अंदर। वो उतना ही नम्र चित्त होगा। ऐसे नहीं कि एकदम बांस के डंडे की तरह ऐसे कभी झुकना ना जानता हो, ऐसा नहीं होगा। नम्र चित्त होगा। ये नम्र चित्त शब्द भी बहुत अच्छा है। चित्त में इतनी नम्रता है, इतना झुकाव है कि उसे ये एहसास नहीं कि हाँ भाई मैं तो ये वो अपना ऐसे जैसे कहते हैं ना अथॉरिटी, ये सब चीजों में नहीं जाएगा। तो कहते हैं नम्र चित्त, जिसका चित्त हमेशा नम्र रहता है, बुद्धि में हमेशा झुकाव रहता है। नम्र चित्त निर्माण, निर्माण एकदम खुद को बनाने के उसमें रहेगा कि हाँ नहीं मुझे अपने को तैयार करना है, बनाना है खुद को ऐसा जैसा बाबा है। निर्माण होगा, निर्मल स्वभाव होगा। और उसके गीत गाएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे उसके गीत नहीं गाएंगे। और जो बाहर वाले माना जितने भी बाकी सब होंगे उसके इर्द गिर्द, वो उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। और उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। माना स्वयं को भी लाएगा, दूसरों को भी लाएगा। कैसे? सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। माना जब एकदम कोई प्राप्ति हो रही है तो बहुत खुशी, और जब कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई परिस्थिति आ गई है तो खुशी कम। ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे कि उनको देख के लगेगा पता नहीं क्या प्राप्ति हुई है, और जब कोई प्राप्ति नहीं हुई तो उनको देख के लगेगा पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा नहीं। माना हद की सफलता जैसे होता ना कि कई बार बहुत ऐसे खुश पता नहीं क्या मिल गया, और अगर कोई परिस्थिति आ गई तो एकदम डाउन, खुशी कम हो गई, तो ये वाले वो नहीं होंगे। तो सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई व प्राप्ति कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे। माना हद की प्राप्ति या हद की कोई परिस्थिति आ गई तो खुशी ऊपर खुशी नीचे, ऐसी स्थिति वो बदलने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति
वह कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। चाहे बाहर का रूप ऐसा दिखता है, लेकिन जो सफलता का सितारा होगा वो अपनी स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? चलो, अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता स्वरूप हूं। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिलशिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, हो जाती है ना। कोई भी बात में ऊपर नीचे नीचे ऊपर बस यही हुए जा रहा है, स्थिति ही नहीं पता चल रही है क्या। तो उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। माना ब्राह्मण आत्माओं को अगर सफलता का अनुभव नहीं होता और चल रहे हैं, उम्मीदवार तो हैं, पर कभी तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, तो फिर क्या होता है, थक जाते हैं। ऊपर नीचे स्थिति ऊपर नीचे ही होती रहती है। तो इसमें चलते चलते थकावट का अनुभव क्या होगा, दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। कि कोई सोचे इस समय जो बाबा के सामने बैठे सिर्फ वही तारामंडल में आते हैं, ये बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे, नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद परमान पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए जाए, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसीलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय पर मान रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। क्योंकि जो डायरेक्शंस भी दिए जाते हैं उनको भी अमल में लाना होता है। ये नहीं कि आपको ये नशा चढ़ गया कि अरे जाना है जाना है जाना है, तो डायरेक्शंस भी कुछ होते हैं, उनको भी तो अमल में लाना होता है ना, जिससे आगे का सब सहज हो सके। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। क्योंकि अगर सहयोगी बन गए कि हमें कहीं पर भी स्थान मिलेगा, हमें सब स्वीकार है, अगर इस भाव से आते हैं तो सब 5000 भी समा सकते हैं। और अगर इस भाव से आते हैं कि अरे हम तो आए हैं, हमारे को तो बहुत अच्छे से वो सब, तो फिर 500 भी समाना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। वरना पता ही नहीं चला कि इतने सारे बच्चे आए लेकिन हलचल नहीं की उन्होंने, पता ही नहीं चला। ऐसा रिकॉर्ड बना के चला। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। समझ में आ गया? ये गांठ बांध लो, जिंदगी का ये असूल बना लो कि हमारी वजह से यज्ञ में कभी भी इतनी भी सुई जैसी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट माना प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो, ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह न्यों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो? विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वे निर्विघ्न रहते हैं। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वे निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बहादुर हो? पांडव मन में तो नहीं रोते? ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते? बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है ना दुख में रोएंगे। सदा दुख दूर हो गए तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरा ग्रुप। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो।
रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब, विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहां कहां तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहां देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। जरा भी देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या, क्यों, अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। आज का वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। क्योंकि वृत्ति कौन सी है? शुभ चिंतक वृत्ति। आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। तो शुभ चिंतक वृत्ति। आज का स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओम शांति।